नमस्कार तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रानी जयवंताबाई ने सबको तैयार कर दिया है जौहर की। और जब उनको ये खबर पता चली कि प्रताप युद्ध में है, वो भी राजा बहादुर सिंह की टुकड़ी में, उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी या यूं कह सकते हैं सम्मान वाली भावना आ गई कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, जो उन्होंने चुना अब उसका वो खुद ही निराकरण करे। मतलब छोटी रानी आई, बीच वाली रानी, मछली रानी आई और उन्होंने कहा कि टुकड़ी भेजिए, बचाइए उनको ना। बचाने के लिए तो पहले ही प्लान किया था, जब वो बचना नहीं चाह रहे थे, वो एक कर्तव्य अपना निभा रही थी, लेकिन उनको अंदर से ऐसा ही लगता था कि हाँ, कुंवर प्रताप को ऐसा ही करना चाहिए, इसलिए चुनाव उनके हाथ में छोड़ दिया था कि आप अपना चुनाव स्वयं करें। अच्छा, इधर हमने देखा कि राज राणा बहादुर को ये पहले से क्या, क्योंकि वो जिस प्रकार से उनको देखते थे, जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमको लगा कि वो सैनिक की सुरक्षा, भाई इस पद पे वो है तो इतनी आसानी से उनको उल्लू तो नहीं बनाया जा सकता। तो वो सब चीजें समझ रहे थे, उसके बाद भी इसीलिए वो उनकी सुरक्षा बारंबार करते, उन पे देख रेख रखते थे। हाँ, देख कुछ भी हो जाए आपको कुछ नहीं होना। तो देख के कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि ये जो कुछ भी चल रहा था, ये वो जान रहे थे कि हाँ, ये मेवाड़ का भावी भविष्य है, इसीलिए उनको बार-बार शिक्षा भी दे रहे थे एक एक स्टेप पे, क्योंकि ये शिक्षाएं किसी अन्य सैनिक, सामान्य सैनिक के लिए नहीं थी। ये शिक्षाएं उस सैनिक के लिए थी जो भावी राजा होंगे। अच्छा, इस सीरीज में यही चीज अच्छी लगी कि जब उन्होंने अभी ये ज्ञात करवाया कि हाँ, ये जन्म से ही योद्धा पैदा हो। हाँ, हम लोगों को ट्रेनिंग ले हम लोगों को ये शूरवीरता सीखनी पड़ती। हाँ, लेकिन इनके जन्म से है, तो वो मैं देख के ही समझ गया था। अच्छा सीरीज में क्या है कि कुछ ओवर नहीं दिखा, कुंवर प्रताप ने युद्ध में भाग लिया है और एक बालक की तरह ही वो लड़ रहे हैं। जहाँ पे उनकी शूरवीरता दिख रही है, एक सैनिक से लड़ रहे हैं, दो से लड़ पा रहे हैं, दो सैनिक के लिए है, लेकिन जहाँ घेर लिए जा रहे हैं वहां नहीं समझ। क्योंकि यहाँ पे हमको लग रहा था कि वो सेनापति के साथ युद्ध करेंगे, लेकिन वो हमें देखने को मिला कि नहीं, बल्कि जाल में फंस गए। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये सब चीजें। हमें अपने प्राणों से उतना प्रेम नहीं जितना तुमको इस धरती से खदार देने की इच्छा है। एक तरफ संस्थान का मजाक भी चल रहा है। अच्छा, वो मजाक को अगर सीरियसली लें तो इसी चीज के लिए जो है बना, क्योंकि आत्म सम्मान की रक्षा के लिए ही ये बना गया। मतलब आप युद्ध तो लड़ेंगे लेकिन पाएंगे कुछ नहीं। आप युद्ध के बाद यही सोचेंगे क्या मिला इस युद्ध को लड़के, ना मुझे धन मिला, ना मुझे स्त्रियां मिली, जो कि मतलब पहले के आक्रांताओं का यही रहता था कि कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम वहां लूटपाट कुछ कब्जा किया, मतलब एक आधिपत्य जमाया कि हाँ, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। पैसे की राख, मुंह पे खाक, जब लगेगी आग तो आएगा मेरे पास। ठीक है, शुरू करते हैं एपिसोड 20 पार्ट 2। जीजा, कुछ आहट सी हुई, लगता है कोई है। कोई भी तो नहीं है महारानी साहब। चलिए, कुछ पग की ही दूरी बाकी है। देखो शमशान, हमने तुम्हारा घेरा तोड़ दिया है। अब तुम अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ शमशान।
हम भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे सारे दुष्चक्रों का अंत कर देंगे शमशान। टायरों की तरह अपनी सेना के पीछे छुप कर क्या बैठे हो? सामने आओ और मुकाबला करो मेरा। मगर इतनी जल्दी भी क्या है? हम कब से देख रहे हैं तुम कितनी कसरत कर रहे हो। थक गए हो? मरने से पहले राहत 2-4 सांसें तो ले लो। देखो तुम्हारे साथ कोई ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या कहते हैं? बैठने के लिए आसन मंगवा दे। हम तो सुकून से बैठ के जंग का तमाशा देख रहे हैं और आम चूस रहे हैं, मगर तुम तो पसीना बहा रहे हो। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? शम्स खान, तुम तो घड़ी से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन हम इस पल की प्रतीक्षा उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन हमने खुद अपने हाथों से चित्तौड़ के गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी के हाथ में दी। उस दिन से ही हमारे दिल में एक कांटा सा गड़ा हुआ है, और आज जब वो कांटा निकाल बाहर फेंकने का समय आया है तो तुम कह रहे हो कि हम आराम कर लें। कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हारा दम निकलेगा। शम्स खान, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। कैसी रही? अरे कमकतो, रस्सी काटो, वो प्रताप ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छी रही। कणिगम्मा महारानी सा, आपके आदेश से मैं यहाँ आ गई महारानी सा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भीतर आने नहीं पाएगा, और जब तक मेरी सांस चल रही है आपके जोर में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। फूलों के सेज पर बहुत सोलिए बहने, आज हमारे लिए लपटों की सेज है। जय मेवाड़। जय मेवाड़। महारानी जयवंता की जय। मेवाड़ की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। महारानी जयवंता की जय। मेवाड़ की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। महारानी जयवंता की जय। महारानी जयवंता की जय। मेवाड़ की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। महारानी जयवंता की जय। मेवाड़ की जय। एकलिंगनाथ जी की जय। महारानी जयवंता की।
ये थक कर सोने का समय नहीं है। अभी हम में सांस है और जब तक सांस है हमें लड़ना होगा। थक कर मरने से, हार कर मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ कर मरे। भूलो मत कि हमने शपथ ली है कि हम लड़ेंगे या मरेंगे। लड़ते लड़ते तो हम मर भी सकते हैं, लड़ते लड़ते तो हम जीत भी सकते हैं, और थक कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उठो साथियों, हमें ध्वज तक पहुंचना होगा। उठो साथियों, उठो, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए उठो, दास्तां को मिटाने के लिए उठो। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। आयो रे धरती पुत्र आयो रे, छायो रे मारो प्रताप छायो रे। तरनार दीम तराम दीम 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 तरननननननन। कोई ना भूमि पर तेरी इस माटी पर कदम भी रख ना सके। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। अब अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। आदेश दीजिए बाबूजी राज, क्या करना है? हमें वहां पहुंचना है और बिना रस्सी के। पता नहीं क्यों जब युद्ध देखते हैं तो एक महाभारत की याद आ जाती है, फिर दूसरा बाहुबली की याद है। तो बाहुबली में एक वो सीन था, वो आता है कि मेरे साथ लड़ेगा कौन। तो शॉट थे भाई युद्ध के बीच देखिए, जोश जो आपके पास रहता है वो बहुत आवश्यक है युद्ध लड़ने से पहले। लेकिन जब युद्ध चल रहा होता है, चारों तरफ चीख पुकार, मौत का सन्नाटा पसरा है, उस समय ऐसा लगता है कि यार दुबक जाने में ना एक तरह हर व्यक्ति के अंदर एक वो फाइट और फ्लाइट वाला इंस्टिंक्ट। फाइट और फ्लाइट मतलब ये है कि या तो लड़ेंगे या तो भाग जाए। तो भागने में भी दो सूरतें होती है, छुप जाओ पहली चीज, दूसरी चीज अगर नहीं छुप सके तो भाग जाएंगे। इस प्रक्रिया को ना आने देने में ही वो जो आत्मविश्वास जगाया जाता है ना बल के नेता द्वारा, दल के नेता द्वारा बल को, कि हाँ किस तरीके से भैया तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य भूल गए क्या? जिस माटी के लिए लड़ने आए हो वो माटी तुमको याद दिलाएगी कि हमारे लिए ये करो, तुम्हें खुद उठ के उसके लिए करना पड़ेगा। ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के उनका रक्त उबाल मार फिर से वो प्रोत्साहन उठाता है, जिसके कारण वो तलवार और ढाल दोनों। सैनिकों के अंदर जब इच्छा खत्म हो जाती है लड़ने की, एकदम थक हार जाते हैं कि हाँ अब ना हो, अब नहीं हो पाएगा, अब हार ही रहे हम। लेकिन वो जो देखते हैं ना, जब राजा बोलते हैं और राजा को देखते हैं कि अभी भी हमारे राजा लड़ रहे हैं। देखिए पता क्या है, युद्ध के क्षेत्र के दौरान अभी तो जो भारतीय सेनाएं युद्ध लड़ती थी उसमें क्या होता था कि समय का फिक्स नहीं कि किस समय से किस समय तक युद्ध होगा, यानी आज चालू हुआ तो दिन रात सुबह शाम कभी भी। तो आप जब तक शारीरिक इतने सुदृढ़ न हो कि हाँ ठीक है 6 दिन खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, गोली मिलनी चाहिए, गोली मिलनी चाहिए, बंदूक चालू रहनी चाहिए, बाकी हम देख लेंगे कैसे क्या। तो वो जज्बे के साथ जब आप मैदान में उतरेंगे तभी कुछ संभव हो सकता है अपने देश के। कुछ कह नहीं सकते, युद्ध कब तक चलेगा, सीधी सी बात। अभी हमने देखा कि शम्स खान अभी मजेदार है। ये बढ़िया था गुरु, बढ़िया था। अच्छा वो जो शॉट इन्होंने सट काटे ना बीच में, वो बहुत बेहतरीन थे कि इधर अग्रेशन दिखा रहे हैं उदय सिंह जी का, उधर दिखा रहे हैं राज राणा बहादुर का, इधर दिखा रहे हैं कि कुंवर प्रताप का, उधर दिखा रहे हैं जौहर वाला, मतलब चारों तरफ आपको लेके जा रहे हैं। पूरी चौकीदार रिपोर्ट आपके पास है, सब लगातार क्या मूवमेंट चारों तरफ चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब दिखा रहे हैं। और जो उदय सिंह जी के अंदर जो अग्रेशन दिखाए, हमने तो उसी दिन तय कर लिया था खदेड़ने का, जिस दिन हमने दुर्ग की चाबी दी थी चित्तौड़। तो आराम नहीं करना है, हम तो चाहते हैं जिस दिन बस तुम्हारा खात्मा हो जल्दी से जल्दी। तुम 2 पल के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे, हम कब से इंतजार कर। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।